स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो इस चैप्टर में जो है हम दो ग्रेट विजनरीज लीडर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक कायदे आज़म है और एक अल्लामा इकबाल हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि अगर जो आप इंग्लिश में चैप्टर को पढ़ना चाहें और वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में पढ़ना चाहें और उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में जो है और इस वीडियो में जो है हम इसमें उर्दू में डिस्कशन करेंगे और इसे उर्दू में बताएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे कि सर इसकी जो है उर्दू एक्सप्लेनेशन दें ताकि हमें समझने में और आसानी रहे। तो इस वीडियो में जो है हम इसे उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी भी मुताल्लिक, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और देख लेते हैं कि ये चैप्टर कैसे शुरू होता है और क्या इस चैप्टर के एस्पेक्ट है और क्या इस चैप्टर में हमें बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि बच्चों की जो है समर वेकेशन की छुट्टियां शुरू होती हैं, और समर वेकेशन जब आपको पता है शुरू होता है तो टीचर जो है बच्चों को होमवर्क देती हैं। तो टीचर ने जो यहाँ पर जो है थोड़ा मुख्तलिफ होमवर्क दिया बच्चों को, कि बच्चों को जो है चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और दो बच्चों को कहा कि वो कायदे आज़म के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे और दो बच्चे जो हैं वो अल्लामा इकबाल के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे। स्टूडेंट, ये जो चार बच्चे थे इनके जो नाम थे ये थे हुमा, ताहिरा, लुबना, फ़रहीन। और हुमा और ताहिरा का जो काम था वो था कि वो कायदे आज़म के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे, और लुबना और फ़रहीन का जो काम था वो ये था कि वो अल्लामा इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे। और इन बच्चों ने जो इंफॉर्मेशन जमा करनी थी वो आपस में शेयर करनी थी एक दूसरे के साथ ईमेल के थ्रू। और ईमेल में ये कायदे आज़म के बारे में बताते हैं, कायदे आज़म की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, उनकी कामयाबी, उनकी अचीवमेंट के बारे में बताते हैं, और अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं और उनकी कामयाबी और उनकी अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। टोटल जो है स्टूडेंट 8 ईमेल किए गए, जिसमें से 5 में कायदे आज़म के बारे में बताया गया और 3 में जो है अल्लामा इकबाल के बारे में बताया गया। तो चलें पहला ईमेल देख लेते हैं कि किसने किसको किया, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि क्या होमवर्क था बच्चों का और किस तरह से बच्चों ने काम करना था। तो चलें अब अपने ईमेल को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहला ईमेल जो करती है वो ताहिरा करती है हुमा को। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि एक साथ जो है ये ईमेल और बच्चों को भी सेंड किए जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं दो बच्चों का नाम लूँगा जो ईमेल कर रहा है और जिसे पहले ईमेल भेजा जा रहा है। तो बाद में जो बच्चे हैं वो उनका नाम आप देख सकते हैं लिखा होगा, जैसे कि लुबना लिखा हुआ है यहाँ पर और फ़रहीन। तो ईमेल जो है एक वक्त पर और बच्चों को भी किया जा रहा है। तो पहले ईमेल में देख लेते हैं हमें क्या बताया जा रहा है। पहले ईमेल में जो है ताहिरा जो है कायदे आज़म की पर्सनैलिटी और अचीवमेंट के बारे में बताती है। देखें, नो डाउट कायदे आज़म जो है एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के शख्स थे, जिस पे हम ऐसे भी लिख चुके हैं। अगर आपने ऐसे किया है तो आपको पता होगा कि कायदे आज़म कितनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे और उनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी। तो अगर आपने वो नहीं करा है तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं, और पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक भी तमाम वीडियोज़ मौजूद है, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। देखिए, कायदे आज़म जो है एक बैरिस्टर थे, यानी एक कानूनदान थे, और वो बॉम्बे के जो है बेहतरीन बैरिस्टर थे। देखिए, बॉम्बे जो है मुंबई का जो है पुराना नाम है, तो कायदे आज़म जो है बॉम्बे के जो थे एक बेहतरीन बैरिस्टर थे, और कानूनदान कहा जाता है जिसे बैरिस्टर को। देखिए स्टूडेंट, कायदे आज़म के जो बुनियादी प्रिंसिपल थे, यानी जो रहनुमा उसूल थे, वो थे फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन, यानी ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। कायदे आज़म का ये मानना था कि अगर हमारे अंदर ईमान होगा और हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा और इत्तेहाद होगा तो हम किसी भी तरह की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और एक कामयाब नेशन बन के इस दुनिया में सामने आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले आपको बता चुका था कि कायदे आज़म जो थे एक बैरिस्टर थे, तो दूसरे पैराग्राफ में हमें यही बात बताई जा रही है, और उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाया। यानी जो है पाकिस्तान का जो मुतालबा था, जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसे पूरा किया, और पाकिस्तान एक अलहदा वतन हासिल किया मुसलमानों के लिए, जहाँ पर जो है मुसलमान जो है अमन व सलामती से रह सकें और इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो इससे बड़ा कोई कारनामा हो नहीं सकता उनका, तो यही उनका जो है सबसे बड़ा कारनामा है, और इसी वजह से वो बाबा कौम कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, पहले वाले मेल में जो हमें यही कुछ बताया जा रहा था। अब दूसरा मेल देख लेते हैं कौन किसे कर रहा है और उसमें हमें क्या बताया जा रहा है।
स्टूडेंट दूसरा वाला जो मेल है वो हुमा करती है ताहिरा को, और हुमा ये बताती है ताहिरा को कि कायदे आज़म जो है एक मुसलमान लीडर थे, लेकिन वो मुसलमानों के साथ साथ जो है गैर मुस्लिमों में भी और ब्रिटिश में भी बहुत ज़्यादा वो मशहूर थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। क्यों? क्योंकि वो जो थे एक बहुत उसूल पसंद आदमी थे और अपने उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो उनके उसूल पसंद होने की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी फ़ारसीस में भी, हिंदुओं में भी और क्रिश्चियंस में भी और दूसरी कम्युनिटी में। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इज्जत की नज़र से देखा जाता था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें दो हिंदू पोइट्स की जो है कॉल दिए गए, यानी वो कायदे आज़म के बारे में क्या कहते थे। एक है गोखले और एक है सरोजी निधु, जिनका कहना था कि कायदे आज़म जो है बेस्ट एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। उनका ये मानना था कि कायदे आज़म जो है सफ़ीर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं कि पार्टीशन से पहले हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहते थे। तो इनका मानना था कि कायदे आज़म एक ऐसे शख्स हैं जो कि इन मसले मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं और हिंदू और मुस्लिम को एक कौम बना सकते हैं। तो ये जो है उन लोगों का मानना था। तो स्टूडेंट इस ईमेल में यही बताया जा रहा था कि कायदे आज़म की इज्जत किन किन में थी और कायदे आज़म को कौन कौन रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। तो चलो अब अगला ईमेल देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। स्टूडेंट दूसरे मेल में जो है फरीन मैसेज करती है हुमा को, और हुमा के साथ दूसरों को भी मैसेज करती है, लेकिन पहला नाम जो है हमें हुमा का दिया हुआ है। देखें स्टूडेंट, फरीन जो है इस मेल में ताहिरा और हुमा को मुखातिब करके कहती है कि मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको जो है अपने इन्फॉर्मेशन यानी जो आपने इन्फॉर्मेशन जमा की है उसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। देखें स्टूडेंट, उसमें ये बताती है कि कायदे आज़म जो है पूरी तरह क्लियर थे पाकिस्तान को लेकर, और वो एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जहाँ पर जो है मुसलमान जो है अपने ईमान के मुताबिक और इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और जहाँ पर जो है उन्हें कोई भी इस्लाम से अमल करने पर नहीं रोके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए और यहाँ पर कोई और कौम नहीं रह सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है दूसरी कौमें भी रह सकती हैं, जैसे दूसरे मज़हब के लोग हो गए, हिंदू क्रिश्चियन, तो यहाँ पर वो लोग भी रह सकते हैं और उन्हें भी जो है इक्वल राइट्स हासिल हैं। तो कायदे आज़म का यही तसव्वुर था कि यहाँ पर जो है सारे के सारे मज़हब मिलजुल कर रहें और कोई भी जो है फसाद ना हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि फरहीन ने क्या कहा था इस मेल में। तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है। देखें स्टूडेंट, अगला मेल जो है ताहिरा करती है हुमा को और कहती है कि हाँ मैं आपसे बिल्कुल राज़ी हूँ और मैंने जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन जमा की है कायदे आज़म के बारे में। देखें स्टूडेंट, कायदे आज़म ने जो है सबसे पहले जो है कांग्रेस ज्वाइन की थी, और इस ईमेल में बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर जो है मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो लड़ाइयाँ थी, जो फसाद थे, उसे ख़त्म कराने की कोशिश की और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत का आगाज़ किया। लेकिन कायदे आज़म जल्दी समझ गए कि कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं की जमात है और वो मुसलमानों को कुछ नहीं देगी और मुसलमानों के साथ विक्टिमाइजेशन करती रहेगी और मुसलमानों को जो है तासुब का निशाना बनाती रहेगी। तो कायदे आज़म ने जो है जल्द ही जो है कांग्रेस छोड़ दी और वो जो है मुस्लिम लीग में चले गए। तो दूसरे जो पैराग्राफ में हमें यही बताया जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग में जाके क्या अचीवमेंट हासिल की। देखिए स्टूडेंट, जब कायदे आज़म मुस्लिम लीग में चले गए तो वो फ़ौरन ही कुछ टाइम बाद उसके प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि आप बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे, तो जिसकी वजह से आपको मुस्लिम लीग का जो है सदर बना दिया गया। और आपने जो है मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मुसलमानों का मुकदमा लड़ा और जो है उनके लिए आज़ादी हासिल करी और उनके लिए एक आज़ाद वतन हासिल किया, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, इस ईमेल में जो हमें यही कुछ बताया जा रहा था। अब अपना अगले ईमेल देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, अगला मैसेज जो है वो हुमा करती है लुबना को, तो उसके साथ जो है वो और लोगों को भी मैसेज करती है, लेकिन मैसेज करने वाली हुमा है और जिसको रिसीव हो रहा है वो लुबना है। तो देख लेते हैं कि इस ईमेल में हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, इस ईमेल में जो हमें एस्पायरेशन फॉर पाकिस्तान के बारे में बताया जाएगा, यानी कायदे आज़म के क्या ख्यालात थे पाकिस्तान को लेकर। देखिए स्टूडेंट, कायदे आज़म जो है 11 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान के जो है लेजिस्लेशन असेंबली के जो है प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए थे, यानी गवर्नर जनरल जो है मुंतखब हो गए थे। और उन्होंने मुंतखब होते ही ये ऐलान किया था कि हर कोई जो है अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए फ्री है। अगर आप मुसलमान हो तो अपनी मस्जिदों में जा सकते हो, अगर आप हिंदू हो तो अपने मंदिरों में जा सकते हो, और अगर आप किसी और मज़हब से या किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो तो आप अपनी इबादत गाहों में जा सकते हो। और हम जो है तमाम के तमाम जो है सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, और हम तमाम को जो है इक्वल राइट हासिल हैं। तो स्टूडेंट, पहले वाले पैराग्राफ में हमें यही बात बताई जा रही थी। तो अब अपना दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बात बताई जा रही है।
देखें स्टूडेंट, दूसरे पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि कायदे आज़म एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे या एक ऐसी रियासत चाहते थे जहां पर इंसाफ हो, यानी जहां पर अदल व इंसाफ और मेरिट हो। यानी अगर किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया है तो उसको जो है उसकी सज़ा मिले और हर किसी के साथ इंसाफ हो, और अगर कोई काबिल है तो उसको उसके मेरिट के मुताबिक जॉब मिले। यानी अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के काबिल है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटिंग की जॉब मिले, ना कि अकाउंटिंग की जॉब मिल जाए, और जो कोई अकाउंटेंट बनने के काबिल हो उसे चार्टर्ड अकाउंटिंग की जॉब ना मिल जाए। तो कायदे आज़म एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहां पर फुल्ली मेरिट हो और जहां पर हर फैसले जो है मेरिट के मुताबिक हो। तो स्टूडेंट, दूसरे पैराग्राफ में हमें यही बात बताई जा रही थी, और तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें हमें ये बात बताई जा रही है कि कायदे आज़म का जो इंतकाल है वो जल्द ही हो गया, यानी पाकिस्तान बनने के जल्द ही बाद जो है कायदे आज़म इंतकाल फरमा गए। इस वजह से जो है वो अपने जो उनके उसूल थे, जो उनके अपने इरादे थे, वो उसको जो है पूरी तरह फुलफिल ना कर सके पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी पाकिस्तान बनने के बाद वो बहुत कम रही। लेकिन इसमें साथ ही साथ हुमा ये कहती है कि जब भी 14 अगस्त आए तो हमें जो है इस बात का अज़म करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे और कायद को जो है ट्रिब्यूट पेश करेंगे, यानी कायद को जो है खराज तहसीन पेश करेंगे और उनके बताए हुए कॉल पे चलेंगे। तो यही बात जो है इस तीसरे पैराग्राफ में हमें बताई जा रही थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको मेल जो है या अल्लाह समझ में आया होगा। अब अपना अगला ईमेल देख लेते हैं, उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, अगला जो ईमेल करती है वो लुबना करती है फ़रीन को, और लुबना जो थी वो बिजी थी अपने कज़न की वेडिंग में, यानी शादी में। तो अब वो जो है इससे फ्री हो चुकी है, तो वो यहाँ पर जो है चंद इन्फॉर्मेशन शेयर करती है अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी के मुताबिक। तो चले देख लेते हैं कि अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी कैसी थी। देखें स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो फिर भी जो है थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी के बारे में। देखिए, अल्लामा इकबाल को जो है शायर मशरिक़ कहा जाता है, और शायर मशरिक़ उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो जो है मुसलमानों की जो है मुसलमानों के एहसासात, उनके जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी करते थे बर्रे सगीर के मुसलमानों की। तो इसी वजह से जो है उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। देखिए, अल्लामा इकबाल की और भी कामयाबियाँ हैं, जिनमें से एक कामयाबी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। देखिए स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल ने जो है 1899 को जो है अपना एमए कंप्लीट किया, और अपना एमए कंप्लीट करके जो है वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में जो है वो एक प्रोफेसर लग गए अरेबिक के। और फिर वो जो है 1905 को जो है वो लंदन चले गए हायर स्टडी के लिए, और वहाँ से जो है इन्होंने कानूनदान यानी बैरिस्टर की डिग्री जो है वहाँ से हासिल की। लेकिन फिर भी अल्लामा इकबाल जो है अपनी और रिसर्च करते रहे और पढ़ते रहे, और जो है फ़िलासफ़ी में काम करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें मोनिच यूनिवर्सिटी ने जो है पीएचडी की डिग्री से नवाजा, जिसकी वजह से उनके नाम के आगे जो है डॉक्टर लगाया जाता है। क्योंकि अल्लामा इकबाल एज अ प्रोफेशन जो है डॉक्टर नहीं थे, लेकिन जिसके पास पीएचडी की डिग्री होती है तो उसे डॉक्टर कहा जाता है और उसके साथ डॉक्टर लगाया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला मेल समझ में आया होगा। अब अपना अगला मेल देख लेते हैं, उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, अगला जो मेल है वो फ़रीन करती है हुमा को, और हुमा के साथ और लोगों को भी करती है, और कहती है कि थैंक्स लुबना, यानी वो लुबना का जो है शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि लुबना ने जो है बहुत जो है वाइटल और शुरुआती इन्फॉर्मेशन दी अल्लामा इकबाल के बारे में, और वो यहाँ पर जो है थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करती है। तो चले देख लेते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन में हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, इस ईमेल में जो है अल्लामा इकबाल की पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो है पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान मूवमेंट में। लेकिन स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे पॉलिटिक्स में भी, और वो 1926 में जो है वो लेजिस्लेशन असम्बली के जो है सदर मुंतखब हो गए थे, और ये ओहदा जो है उन्होंने 1929 तक रखा। उसके बाद जो है वो पंजाब रीजन के जो है सदर मुंतखब हो गए मुस्लिम लीग के, और जब तक वो ज़िंदा रहे उनके पास ये ओहदा रहा, यानी वो पंजाब रीजन के जो है सदर रहे जब तक वो ज़िंदा रहे। स्टूडेंट, 1929 को जो है अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से जो है पाकिस्तान का मुतालबा जो है लोगों के सामने रख दिया, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा वतन मुसलमानों को हासिल होना चाहिए जहां पर जो है मुसलमान जो है अपने इस्लाम पर अमल कर सके, और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो इस्लाम पर अमल करने में। क्योंकि हिंदू जो है वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है पूरी तरीके से अपने इस्लाम पर अमल करें, वो चाहते थे कि हिंदू चाहते थे कि मुसलमान इस तरह से अमल करें जिस तरह से वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मुसलमान जो है हर काम अपने इस्लाम के मुताबिक करना चाहते थे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं देखना चाहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, ये सब जो है एक रियासत में आ जाएं। तो अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर जो है पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। उसके बाद जो है 1940 को जो है करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, और इसी के मुताबिक जो है फिर पाकिस्तान की जद्दोजहद को आगे बढ़ाया गया और एक अजीम नेमत पाकिस्तान को हासिल किया गया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चले अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है ईमेल में।
देखें स्टूडेंट, अगला मेल जो है ताहिरा करती है हुमा को और कहती है और उनके आइडियाज़ के बारे में बताती है, यानी कि अल्लामा इकबाल के क्या आइडिया थे मुसलमानों के बारे में या वो कैसी सोच रखते थे। और इसी में वो साथ ही साथ जो है वो लुबना और फ़रहीन के बारे में भी जिक्र करती है कि लुबना और फ़रहीन ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कायदे आज़म के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जमा की है। तो चले देख लेते हैं कि हमें पहले ईमेल में क्या बताया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल का जो इंतकाल है वो 1938 यानी पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले ही हो गया था। लेकिन अल्लामा इकबाल जो है चाहते थे कि पाकिस्तान बने और इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से मेहनत की पाकिस्तान की आज़ादी में। तो अल्लामा इकबाल के इंतकाल पे कायदे आज़म ने कहा कि अल्लामा इकबाल जो है वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, रहनुमा थे। और अल्लामा इकबाल जो है हमेशा जो है मुश्किल वक्त में खड़े रहे जब जो है मुस्लिम लीग का बुरा वक्त था, यानी मुस्लिम लीग पे जब मुश्किलात आती थी तो अल्लामा इकबाल जो है एक चट्टान की तरह जो है खड़े रहे। और स्टूडेंट, दूसरे पैराग्राफ में जो है अल्लामा इकबाल के क्या ख्यालात थे इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के बारे में हमें वो बताया जा रहा है। देखें स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल जो है इस्लाम से प्यार करने वाले इंसान थे और इस्लाम पर चलने वाले इंसान थे। तो देखें स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान जो है अपना हर काम जो इस्लाम के मुताबिक करे और जो इस्लाम ने उन्हें कहा है वो काम करे और जो उन्हें करने से मना किया वो छोड़ दें। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैंने तारीख़ में देखा है कि बुरे वक्तों में जो है इस्लाम जो है मुसलमानों को सेव करता है, यानी जब भी मुसलमानों पर बुरा वक्त आता है तो इस्लाम जो है मुसलमानों को बचाता है, ना कि मुसलमान जो है इस्लाम को बचाते हैं। यानी इस्लाम जो है एक आलमगीर मज़हब है जो कि हर पहलू से और हर मुश्किल में जो है मुसलमान की रहनुमाई करता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो है यही कुछ बताया जा रहा था और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हम इस्लाम पे अमल करेंगे तो हम अपने आप को बर्बादी और तबाही से बचा लेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें यही कुछ कहा जा रहा था, मैं यही कुछ बताया जा रहा था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई गलती हो, क्यूरी हो, डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। आखिरी में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।